गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्न इट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के न्यूमेरिकल। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। इसमें 5 पार्ट हैं, उनको अलग अलग 5 पार्ट को देखेंगे, समझेंगे किस क्राइटेरिया के थ्रू कौन सी सिमिलरिटी आ रही है हमको देखना है। और जो क्राइटेरिया से ये क्वेश्चन सिमिलर होती है उस सिमिलरिटी को भी हमको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इस क्वेश्चन में यही हमको करना है। बात समझ में आ रहा है? तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ट्रेंगल है ए बी सी और ट्रेंगल है पी क्यू आर। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना, ट्रेंगल का ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सिमिलरिटी दिखाने में ट्रेंगल का ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले देखो, इन ट्रेंगल ए बी सी और इन ट्रेंगल पी क्यू आर हम देख रहे हैं सिमिलरिटी का क्या कंडीशन होता है बाबू ट्रेंगल में? ट्रेंगल में सिमिलरिटी का कंडीशन होता है कि दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल या फिर दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स। देखो, ये कंडीशन क्यों है? अगर ये दोनों में से कोई सा एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो दोनों ट्रेंगल आपस में क्या होंगे बाबू? सिमिलर होंगे। ठीक है, कोई सा एक। लेकिन पॉलीगॉन में ऐसा नहीं होता है। पॉलीगॉन को सिमिलर दिखाने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी होता है, लेकिन ट्रायंगल में दोनों में से कोई सा भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो हम बोलेंगे क्या? ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो, इन ट्रायंगल ऐसे लिख सकते हैं हम, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, पहले इतना हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है बराबर 60 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, वो बराबर है कितने बाबू? 80 डिग्री के बराबर। और एंगल सी इक्वल टू है एंगल आर, ये कितने के बराबर है? 40 डिग्री के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि बाई एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब देखो, यहां पर मैंने ऑर्डर क्या रखा है बाबू? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। हम नहीं लिख सकते थे कि ट्रायंगल क्यू पी आर, हम बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। ये क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? देखो, ध्यान दो, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। जैसे मैंने क्या लिखा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी मीन्स अगर हम इधर से बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मेरे पास ए आ रहा है और ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है बाबू? पी। तो मीन्स हमको दूसरे वाले ट्रायंगल में सबसे पहले पी लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद मैंने क्या लिखा, ए के बाद बी लिखा है। बी किसके बराबर है बाबू? क्यू के बराबर, वो 80 डिग्री के बराबर है। तो दूसरे ट्रायंगल में भी, इस दूसरे ट्रायंगल में भी क्या होगा? वो 80 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? क्यू होना चाहिए। तो देखो, मैंने क्या किया, यहां से उठाया और इसके बराबर लिख दिया। थर्ड क्या है? देखो, थर्ड में क्या किया, थर्ड मतलब कि सी है। सी किसके बराबर है बाबू? आर के बराबर। और किसके कितने एक के बराबर है? 40 डिग्री के बराबर। हम तो क्या करेंगे, इधर से बढ़ेंगे सी से बढ़ते हुए चले जाएंगे आर पर। कोई दिक्कत यहां तक? ऑर्डर हमेशा सेम रखना है। जो एंगल जिसके बराबर है उसके करस्पॉन्डिंग हमको शो करना पड़ेगा, तभी हम बोल पाएंगे। हम पहले इतना प्रूफ कर दिए, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ भी लिख सकते हैं तो स्टेप मार्किंग में मेरा मार्क्स कट जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है बाबू? देखो, जो मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, 2 ट्रायंगल दे रखे हैं हमें। अब देखो, इसमें हमें कुछ देखने को मिलेगा। इनके हमें सिर्फ इस ट्रायंगल में साइड दे रखे हैं, तो साइड के अनुसार हम इस ट्रायंगल से देखेंगे कि कौन सा मतलब ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। ठीक, अब देखो,
2 दे रखा है ए बी इक्वल टू, अब देखते हैं कि उसमें 4 है कि नहीं, या इसके हाफ है कि नहीं, मतलब या इसके प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो देखो 2 के प्रोपोर्शनल मुझे कुछ देखने को मिल रहा है कि 2 के प्रोपोर्शनल मुझे ये देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो अब क्या मिल रहा है मुझे देखने को मिले, 3 के डबल मिल रहा है देखने को यहाँ पर, ठीक है। 2.5 को डबल यहाँ देखने को मिल रहा है, तो मतलब क्या, एक साइड ऑफ ट्रायंगल 1 प्रोपोर्शनल टू अदर साइड, मतलब हमें क्या देखने को मिल रहा है बाबू, ट्रायंगल ए बी सी के जो साइड्स हैं वो ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या हैं, हाफ है। बात समझ में आ रहा है, या हम कह सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर के जो साइड है ट्रायंगल ए बी सी के डबल है, इसका मतलब प्रोपोर्शनल होंगे। अब देखो इसमें ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, पहले देख तो समझो यहां पर, देखो इन ट्रायंगल, ये क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इतना समझ लो। हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू कितना है, 1/2 ऑफ कौन से साइड के बराबर है बाबू, क्यू आर के। हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसको ऐसे समझो, उत्तर में लिखना क्या है मैं उसको बताऊंगा बाद में। अब देखो बी सी बराबर है 1/2 ऑफ पी आर, कोई दिक्कत। ए सी बराबर है 1/2 ऑफ पी क्यू, बात समझ में आएगा। तो जब हम ऐसे लिखेंगे, ठीक, अब यहां से देखो हमको क्या करना है, यहां से ध्यान दो, जब हम लिखेंगे कि ए बी अपॉन क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 1/2, बी सी अपॉन पी आर बराबर कितना आ जाएगा 1/2, ध्यान देते रहना बाबू 1/2, और ए सी अपॉन पी क्यू बराबर होगा कितने 1/2। मीन्स कहने का क्या मतलब है, इनके जो साइड का रेशियो है वो इक्वल है, इसका मतलब हम क्या सब कह सकते हैं कि इनके साइड कोरोस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल है, और ट्रायंगल ए बी सी प्रोपोर्शनल सिमिलर होगा ट्रायंगल, अब देखो मैंने क्या बोला, ट्रायंगल ए बी सी बोल दिया। अब सिमिलरिटी साइन देने के बाद हम देखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर में कौन सा ऑर्डर रखें कि मेरा सही हो जाए। देखो सबसे पहले मेरा ए बी आ रहा है, तो ए बी के प्रोपोर्शनल कौन सा साइड है वो पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो बी सी आ रहा है, तो बी सी के प्रोपोर्शनल कौन सा साइड है उसको लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ए मेरा ऑर्डर क्या हो रहा है, ए बी सी है, मीन्स 2, 2.5, 3, तो मेरा ऑर्डर ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या होना चाहिए ये समझो। 2 के बाद क्या आ रहा है बाबू 2.5, तो इस ट्रायंगल में क्या आना चाहिए, 4 के बाद 5 आना चाहिए, क्योंकि जो 4 है 2 के डबल है, 5 है 2.5 के डबल है। मैं इस ट्रायंगल में इस तरह से ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं, तो इस ट्रायंगल में भी 2 के बाद 2.5 मतलब कि 2 के बाद 2.5 हो रहा है, तो इसमें 4 के बाद 5 आना चाहिए इसके डबल, तो मैं इसमें ऐसे ऑर्डर फॉलो करूंगा, ध्यान दो, ठीक है। ट्रायंगल क्यू आर पी होगा, बात समझ में आ रहा है, ट्रायंगल क्यू आर पी सिमिलर होगा, कोई दिक्कत यहां तक समझ जाओ। पहले मैंने क्या किया, दोनों को मैंने देखा कौन सा साइड किसके बराबर है, कितने के बराबर है, उसको बाद मैंने शो किया कि ट्रायंगल का, दोनों का ट्रायंगल का रेशियो क्या है, बराबर आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि बाई साइड 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 सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर पी के, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, 3 में क्या दे रखा है बाबू, एल एम पी मेरे पास एक ट्रायंगल है, एल एम पी मेरे पास ट्रायंगल है, डी ई एफ मेरे पास ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो इसमें है मेरे पास साइड 2.7। अब देखते हैं दूसरे जो ट्रायंगल है क्या इसमें इस साइड के प्रोपोर्शनल कोई सा साइड है कि नहीं, ठीक है। अब देखो 2 है, 2 के प्रोपोर्शनल मीन्स 4 हमको देखने को मिल गया,
3 के प्रोपोर्शनल 6 मिल गया, मतलब कि 3 के डबल है 6, 2 के डबल है 4, और मुझे चाहिए 2.7 के डबल, मीन्स कितना हो जाना चाहिए 7 दूना के 14 और 2 दूना 4 1 5 मीन्स 5.4 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है बाबू 5 ही है, तो क्या ये ट्रायंगल सिमिलर होगा कि नहीं होगा? तो ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके 2 साइड ही प्रोपोर्शनल है, थर्ड साइड प्रोपोर्शनल नहीं है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल LMP नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEP। देखो कैसे, इन ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF, 2 ट्रायंगल है मेरे पास। अब देखते हैं कि मेरा जो MP है क्या है, इक्वल टू है 1/2 ऑफ DE। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो, जो मेरा PL है वो बराबर है 1/2 ऑफ FD के, यहां तक कोई दिक्कत। लेकिन जो मेरा ML है नॉट इक्वल है 1/2 ऑफ किसके? EF के। मीन्स 2 मेरे साइड प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, लेकिन थर्ड साइड प्रोपोर्शनलिटी को कंफर्म नहीं कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल LMP नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब देखो इस ट्रायंगल में क्या क्या दे रखा है कि ट्रायंगल मान लो MNL है और ट्रायंगल मेरे पास QRP है। 2 ट्रायंगल हैं। एक तो मुझे एंगल दिख रहा है कि दोनों ट्रायंगल में फर्स्ट एंगल इक्वल है, और क्या दिख रहा है कि जो मेरा ट्रायंगल PQR है उसका जो साइड है PQ वो ट्रायंगल MNL के MN साइड के क्या है? डबल है। क्या देखने को मिल रहा है बाबू कि ट्रायंगल PQR में जो साइड है PQ वो ट्रायंगल MNL के MN साइड के डबल है। ठीक, और क्या देखने को मिल रहा है कि इन ट्रायंगल PQR जो साइड है मेरा QR वो क्या है? डबल है ट्रायंगल MNL के साइड ML के। बात समझ में आ रहा है? अब देखो हम क्या बोलते हैं, इन ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल PQR, एंगल M बराबर है एंगल Q के। कोई दिक्कत? एंगल M बराबर है एंगल Q के, और वो 70 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है? 70 डिग्री के। अब देखो, जो मेरा साइड है कौन सा? MN जो है बराबर है 1/2 ऑफ PQ के। कोई दिक्कत? 1/2 ऑफ PQ के बराबर है। और क्या दे रखा है इसमें कि जो मेरा ML है वो किसके बराबर है? 1/2 ऑफ QR के बराबर। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट ट्रायंगल है दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। बात समझ में आ रहा है? अब इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। अगर मैंने इसमें लिखा कि पहले MN साइड पहले लेंगे कौन सा? 2.5, उसके बाद एंगल लेंगे, उसके बाद फिर साइड लेंगे 5, तो इसमें क्या लेंगे? पहले साइड इसका जो डबल है, इसका रिलेशन किसके साथ है बाबू? इसके साथ। इसका रिलेशन किसके साथ है? इसके साथ। इसका रिलेशन किसके साथ है? इसके साथ। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, इसका ऑर्डर देखते हैं। पहले एक ट्रायंगल को पहले एज इट इज लिख देते हैं। हम बोल सकते हैं ट्रायंगल MNL सिमिलर होगा ट्रायंगल, अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, M के बाद N मीन्स 2.5 हो रहा है, उसके बाद कोई साइड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि Q के बाद P, उसके बाद कोई साइड का वैल्यू नहीं दिया रहा है, वो लिखेंगे, हम लिखेंगे Q P एंड R। इसमें अब जैसे तुमको देखना है वैसे देखो, सारे कंडीशन मिलेंगे। सबसे पहले नंबर पर है M जो कि 70 डिग्री के बराबर है, तो हमने सबसे पहले लिखा Q वो 70 डिग्री के बराबर। ठीक, उसके बाद MN आ रहा है, MN किसके बराबर है? 2.5 के बराबर है। उसके बाद मेरे पास कौन सा ट्रायंगल आ रहा है? ट्रायंगल QPR में QP आ रहा है, और QP किसके बराबर है? 5 मीन्स इसके डबल है।
इसी तरीका से हमको साइड को अरेंज करके लिखना है, और ये किस क्राइटेरिया के, किस सिमिलरिटी के थ्रू सिमिलर है, वो है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। ट्रेंगल एबीसी है और ट्रेंगल डीईएफ है, तो हम लिखते हैं इन ट्रेंगल ABC एंड DEF। सबसे पहले हमको जो मिल रहा है देखने को, वो सारी चीजें को हम लिख ले रहे हैं कि एंगल A बराबर है एंगल F के, और वो किसके बराबर है बाबू? 80 डिग्री के बराबर है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। AB जो साइड है वो बराबर है किसके? 1/2 ऑफ DF के। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। देख लो कि DF कितना है? 5 है, 1/2 से 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5। ध्यान में आ रहा है कि नहीं? नहीं ध्यान में आ रहा था? देखो AB कितने बराबर है? 2.5 के बराबर 1/2 करेंगे, और DF मेरा किसके बराबर है? 5 के बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा बाबू? 2.5 होगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं बताओ? तो 2.5 इक्वल टू 2.5 है, तो मैंने वही लिखा है। ठीक है, अब देखो और क्या चीजें इक्वल हैं? जो BC है, BC बराबर है किसके? EF के, 1/2 ऑफ EF के बराबर। अब देखो क्या ये सेम ऑर्डर में बराबर है कि नहीं, यही हमको चेक करना है। अगर सेम ऑर्डर में बराबर होते हैं तब जाके हम कहेंगे कि ये ट्रेंगल दोनों आपस में सिमिलर है, नहीं तो हम नहीं बोलेंगे कि दोनों ट्रेंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो ट्रेंगल ABC में देखते हैं। ट्रेंगल ABC में सबसे पहले हम आते हैं, देखो चूंकि हम पहले लिखते हैं ट्रेंगल ABC, सबसे पहले हम लोग लिख लिया, तो सबसे पहले मेरे पास आ रहा है A। ठीक, A, तो हम लिखेंगे दूसरे ट्रेंगल में लिखेंगे ट्रेंगल F। कोई दिक्कत? मीन्स A इक्वल टू 80 डिग्री, F इक्वल टू कितना? 80 डिग्री। हम आते हैं A के बाद B में जो कि 2.5 है, तो हम क्या जाएंगे? F के बाद किसके पास जाएंगे? D के पास जो 5 है और AB के डबल है, तो हम यहां पर लिखेंगे क्या? D लिखेंगे। ठीक है, हम A के बाद B लिखें, A के बाद B लिखें, यहां F के बाद D लिखेंगे। कोई दिक्कत? अब देखो हमने आया B के बाद C आया, जो कि किसके बराबर है बाबू? 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 यूनिट के बराबर है। लेकिन हम जो D के बाद E आएंगे, नेचुरल तौर पर FD हो गया, तो हम यहाँ पर E ही लिखेंगे। लेकिन जो DE का वैल्यू हमें फाइंड नहीं है, लेकिन BC का वैल्यू हमें दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रेंगल है दोनों सिमिलर ऑर्डर में नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं बाबू? कि ट्रेंगल ABC नॉट सिमिलर टू ट्रेंगल FDE। क्यों नहीं है बाबू? हालांकि मेरे पास सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि इनके जो दो एंगल है, मतलब कि दोनों ट्रेंगल में एंगल बराबर आ रहे हैं, दो साइड क्या हो रहे हैं? प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, लेकिन ये सेम ऑर्डर में नहीं है, मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों ट्रेंगल आपस में सिमिलर नहीं होंगे। सिमिलरिटी का क्या कंडीशन है बाबू? हमेशा आता है कॉरस्पॉन्डिंग। ध्यान रखना, कॉरस्पॉन्डिंग, ये टर्म याद रखना है बाबू। कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स अगर मेरा AB है इस ट्रेंगल में, तो इस F के बाद D आना चाहिए। इस ट्रेंगल में BC है तो इस ट्रेंगल में DE आना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रहा है? कॉरस्पॉन्डिंग मतलब होता है सेम ऑर्डर में। बात समझ में आ रहा है? तो ट्रेंगल ABC हम लिखेंगे नॉट सिमिलर टू ट्रेंगल FDE। बात समझ में आ रहा है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो इस ट्रेंगल में क्या दे रखा है बाबू? हमें ट्रेंगल DEF में दे रखा है 70 डिग्री 80 डिग्री, मीन्स दो एंगल हमें दे रखा। और ट्रेंगल PQR में क्या दे रखा है? इसमें भी हमें दो एंगल दे रखा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं ट्रेंगल DEF में। इन ट्रेंगल DEF में क्या दे रखा है? एंगल D बराबर 70 डिग्री, एंगल E बराबर 80 डिग्री दे रखा है। हमें एंगल F को फाइंड आउट करना है, तो हम ट्रेंगल समेशन रूल से एंगल F को मानेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है,
तो एंगल एफ प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई बराबर होता है 180 डिग्री के, पता है। तो एंगल एफ बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 180 माइनस कितना है 17 माइनस 80 डिग्री। यहां से एंगल एफ निकल के आ जाएगा और क्या होगा 7 दूना 14 1 15 मीन्स 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री के बराबर आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? एंगल एफ जो है मेरा 30 डिग्री के बराबर है। ये किसके बराबर है बाबू? 30 डिग्री के बराबर है, ध्यान देना। अब देखते हैं इन ट्रेंगल पी क्यू आर, हमें एंगल क्यू पता है 80 डिग्री के बराबर, एंगल आर पता है 30 डिग्री के बराबर और एंगल पी को हमें फाइंड आउट करना है। इसमें भी हम सेम समेशन ट्रेंगल रूल अपनाएंगे और एंगल पी को फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत यहां तक? और एंगल जो पी होगा 180 माइनस एंगल क्यू माइनस एंगल आर, और लिखेंगे 180 माइनस क्यू किसके बराबर है बाबू? 80 डिग्री के बराबर, और आर 30 डिग्री के बराबर है। तो यहां से हमें मिलेगा 8 मीन्स 70 डिग्री के बराबर आ जाएगा। एंगल P बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या कि जो एंगल P है वो किसके बराबर है? 70 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब देखो दो ट्रेंगल है मेरे पास DEF एंड PQR। तो हम देख सकते हैं इन ट्रेंगल DEF एंड ट्रेंगल PQR क्या है? एंगल D बराबर है एंगल P के, एंगल E बराबर है एंगल Q के, और एंगल F बराबर है एंगल R के। तो हम बोलेंगे बाई एंगल सिमिलरिटी ट्रेंगल DEF सिमिलर होगा ट्रेंगल PQR के। ठीक है, जो मैंने निकाला है एंगल P को और एंगल F को, इसको निकालने के बाद हम डायरेक्टली बोल सकते हैं बाई एंगल सिमिलरिटी ट्रेंगल DEF सिमिलर होगा ट्रेंगल PQR के। अगर किसी दो ट्रेंगल में कोई सा भी दो एंगल इक्वल आते हैं तो हम क्या बोलेंगे? दोनों ट्रेंगल सिमिलर है। ध्यान से फिर एक बार सुन लेना, किसी दो ट्रेंगल में दो एंगल अगर इक्वल दिखते हैं, कोई सा भी दो एंगल हो अगर इक्वल दिखते हैं तो वो दोनों ट्रेंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो आज का जो क्वेश्चन था हमें यही बताना था कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है उसको बताइए कि सिमिलर है कि नहीं है, और सिमिलर है तो किस सिमिलरिटी के थ्रू वो सिमिलर है, और उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, जो कि मैंने 6 के 6 क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर लिया। बात समझ में आ रहा है? एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 4 को और क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार ध्यान से देखो। दोनों ट्रेंगल में क्या हमको देखने को मिल रहा है कि दोनों ट्रेंगल में एक एंगल इक्वल है और दो साइड क्या है? प्रोपोर्शनल है। इस ट्रेंगल में भी देखो क्या एक एंगल इक्वल है और दो साइड क्या है? प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रही? अब इस ट्रेंगल में हम लोग देखें क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या देखें कि दोनों ट्रेंगल में एक इक्वल बराबर आ रहा है और दो साइड प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो साइड प्रोपोर्शनल है वो कोरोस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल है, तब जाके हम बोले हैं ट्रेंगल MNL सिमिलर है ट्रेंगल QPR के। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखें कि इनमें भी सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है कि दोनों ट्रेंगल में एक एंगल इक्वल आ रहा है, दो साइड क्या है? प्रोपोर्शनल है, लेकिन दोनों साइड कोरोस्पोंडिंग साइड नहीं है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? दोनों ट्रेंगल आपस में सिमिलर नहीं है। अगर तुम क्या करो, इसको तुम पेज पर अगर काट कर इसके ऊपर पेस्ट करने की कोशिश करो तो वो सेम शेप में नहीं आ पाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में जो सेम रेशियो में साइड आ रहे हैं वो कोरोस्पोंडिंग है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में जो साइड प्रोपोर्शनल है, सेम रेशियो में है, वो क्या है? कोरोस्पोंडिंग नहीं है, तब जाके हम बोल रहे हैं ट्रेंगल ABC नॉट सिमिलर टू होगा ट्रेंगल FDE के। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? इस दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना एक बार, बाकी सब बातें समझ में आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है?
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आता है आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग या कहीं पर भी, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।